साथियों नमस्कार। मैं श्रीमती रजनी गुप्ता उच्च प्राथमिक शाला DN के धर्मपुरा से आपके सामने मैं आज 100 दिन 100 कहानियाँ किस तरह से कंडक्ट करें इस विषय पर मैं आपको ये दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। साथियों, जैसा कि सभी स्कूलों में 100 दिन 100 कहानियाँ द्विभाषी कहानियाँ की पुस्तक सभी स्कूलों में पहुंच चुकी है और इसका अब गंभीरता से स्कूलों में कंडक्ट होने जा रहा है और सभी अपने स्कूलों में अपने बच्चों के साथ इस विषय पर काम कर रहे हैं। आशा है आप सभी भी अपने अपने स्कूलों में बच्चों के साथ 100 दिन 100 कहानियों में गंभीरता से काम कर रहे होंगे। और साथियों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ कि अब हमें इस पर किस तरह से काम करना है ये देखने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को प्रतिदिन 100 दिन 100 कहानियाँ एक कहानी में से एक कहानी बच्चों को पढ़ने के लिए देना है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो कहानी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कितने शब्द हैं और बच्चों ने कितने मिनट में उस कहानी को पढ़ा और उन्होंने उस कहानी में प्रश्नोत्तर भी बनाए तो कितने प्रश्नों में कितने उत्तर सही हुए। मान लीजिए 5 प्रश्न में 5 के 5 प्रश्न सही हुए तो हमें उन सब का लेखा जोखा एक फॉर्मेट में रखना है। साथियों चलिए देखते हैं वो फॉर्मेट क्या है। ये देखिए साथियों, ये एक फॉर्मेट है जिस पर हमें प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ इस फॉर्म में भर करके रखनी है। यानी हमें इस फॉर्मेट को संधारण करना है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रति बच्चे को हमें 100 दिन 100 कहानियाँ पढ़ने के लिए देना है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, जिस बच्चे ने जो कहानी पढ़ी उस पहले बच्चे का नाम लिख देंगे, उसके बाद उसकी कक्षा लिख देंगे और कक्षा लिखने के बाद जिस बुक को उसने पढ़ा है यानी उस बुक का क्या नाम है, उस कहानी का क्या नाम है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे बुक नेम में। और टोटल वर्ड्स इन इंग्लिश स्टोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप टोटल वर्ड्स बच्चों से गिनवाइए या आप चाहें तो शब्दों के ऊपर ही 1 2 3 4 करके लास्ट तक जो नंबर्स आते हैं उसको लिख लीजिए और टोटल नंबर्स जो आएंगे उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने वर्ड्स यहाँ पर हैं। तो आपने स्टोरी बुक के वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर और टाइम टेकन टू रीड द बुक इन मिनट्स, यानी कि उसने कितने मिनट में इस बुक को पढ़ा। और साथ ही अगर आपने उसमें से उसको क्वेश्चंस बनाने को दिए हैं तो उसने 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न हमें देने हैं। 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न उस बच्चे ने बनाए ये हमें देखना है। और यदि उसके 5 में से 5 सही हैं तो यहाँ पर 5 लिखना है, 5 में से 4 सही हैं तो यहाँ पर 4 लिखना है। तो साथियों, और हमें एक चीज़ ध्यान देना है, यदि बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन छांट रहे हैं और उसका आंसर भी लिख रहे हैं तो हमें इंग्लिश में यहाँ पर, ये देखिए H हिंदी, E इंग्लिश, हमें उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। यदि हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में। तो साथियों, ये प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ को प्रतिदिन बच्चे जो पढ़ते हैं उसको हमें हर दिन यहाँ पर लिखना है। और बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता है या गति है वो पहले से सुधार हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और हमें पूरा प्रयास करना है कि हमारे बच्चे जो कि आज थोड़ा कम पढ़ना जान रहे हैं, इस 100 दिन 100 कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ना सीखें और
इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में प्रश्नों को छांटना, उनके उत्तर लिखना, वो सब कर सकें। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।